उत्तर प्रदेश की सियासत में और ख़ासतौर से पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में मदन भैया का नाम सभी जानते हैं। किस तरह से वो असर डालता है और उसके मायने क्या हैं। पिछली बार मदन भैया ने विधानसभा चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। नंद किशोर गुर्जर के खिलाफ चुनाव लड़ा था लेकिन हार गए थे। इस बार उपचुनाव में वो जीत गए हैं। हमारे पास इस विषय पर चर्चा करने के लिए मौजूद हैं रेखा चौधरी जी, महानगर अध्यक्ष हैं। रेखा जी, सबसे पहले जीत की बधाई मदन भैया के लिए आपको। इस जीत के क्या मायने हैं और किस तरह के बदलाव आप पश्चिम उत्तर प्रदेश में देखने के लिए मिलेंगे? देखिए, खतौली उपचुनाव पर सारे देश की नज़रें टिकी हुई थी और सब ये देख रहे थे कि खतौली उपचुनाव में जिसकी भी जीत होगी वही नंबर 1 पर पश्चिमी यूपी का वही चौधरी होगा जो खतौली उपचुनाव को जीतेगा। और इसमें मैं ये हमारा सौभाग्य है कि हमारी पार्टी और हमारे पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चौधरी जयंत सिंह जी का कद इस समय राष्ट्रीय स्तर पर नंबर 1 पर हो गया है। तो ये तो जयंत चौधरी जी की बात रही। मदन भैया के बारे में बताएं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश की सियासत में अब क्या फ़र्क देखने के लिए मिलेगा? देखिए, मदन भैया जी पहले से जब से हमारी पार्टी में हैं, जब से वो विधायक बनते हैं, हमेशा राष्ट्रीय लोकदल का भाग रहे। इवन जब वो निर्दलीय विधायक बने तब उन्होंने चौधरी अजीत सिंह जी को एक पत्र लिखा कि मैं आपको समर्थन करता हूँ, यानी आपकी पार्टी के साथ जुड़ना चाहता हूँ। ये बहुत बड़ी बात होती है। कोई निर्दलीय चुनाव जीत कर सत्ता के साथ तो जा सकता है लेकिन बिना सत्ता वाले किसी पार्टी के साथ जाना ये बड़ी बात होती है। तो ये एक बड़ी बात थी जो हमारी पार्टी को ये महसूस होती थी कि मदन भैया ने जीतने के बाद हमारी पार्टी को सहयोग किया। दूसरी बात, मदन भैया हमेशा हमारी पार्टी का अभिन्न अंग रहे। खतौली उपचुनाव में जब मदन भैया को प्रत्याशी बनाया तो बीजेपी पार्टी ने एक मुद्दा बनाया, बाहरी हैं, जबकि आप देखते हैं कि उनके सारे प्रतिनिधि वीके सिंह हो, राजनाथ सिंह हो, उमा भारती हो, हेमा मालिनी मथुरा आके लड़ती हैं, मोदी जी वाराणसी जाके लड़ते हैं, मनोज तिवारी भी दिल्ली आके लड़ते हैं, मनोज तिवारी दिल्ली आके लड़ते हैं। लेकिन हमारे प्रत्याशी को सिर्फ क्योंकि उन्हें और कुछ नहीं मिल रहा था तो बाहरी कहकर उन्होंने मुद्दा बनाने की कोशिश की। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि खतौली उपचुनाव में हम इंटरेक्ट कर पा रहे थे लोगों को, यानी बात कर पा रहे थे उनसे। और बात करने का असर क्या होता है कि हम उनको सही बात उन तक पहुंचा पाते हैं। मीडिया क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की है और पार्टी के पास तो इतना कमाई नहीं है कि वो मीडिया को खरीद सके, तो मीडिया के जरिए जनता के पास जो बात पहुंचती हैं वो बहकावे की होती हैं। और हम जब आमने सामने लोगों से बात कर रहे थे, उनको समझा रहे थे, हकीकत का सामना उनसे करा रहे थे, तब उन्हें समझ में आई कि कौन सी पार्टी और कौन सा प्रत्याशी उनके लिए ठीक है। और मदन भैया किसी भी कहीं भी रहें, मतलब सत्ता हमारी रही या ना रही, लेकिन मदन भैया अपने लोगों के काम कराने में सक्षम हैं। और एक चर्चा और मदन भैया के बारे में जो हम सुनते हुए आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अपनी पार्टी छिपाकर उनसे काम करा लाते हैं। तो यानी सबके काम कराने वाले ऐसे प्रत्याशी माननीय जयंत चौधरी जी ने चुनकर वहाँ खतौली में चुनाव लड़ाया। तो और सारी पार्टी ने मेहनत की और इसी का असर था कि जनता को हम समझा पाए, जागरूक कर पाए और वो मैसेज पूरे देश के पटल पर घूम रहा है। जी, चलिए, तो ये तो रहे मदन भैया की राजनीति। सभी उनसे काम करा लेते हैं, सभी का वो किसी भी बिना भेदभाव के काम करते हैं, एक जनप्रतिनिधि रूप में खड़े रहते हैं। अब तो मदन भैया, सवाल फिर वहीं की वहीं है, तो आपने खूब ही बता दी। असर क्या दिखाई देगा पश्चिम उत्तर प्रदेश के जाट गुजरों में, चौधरियों में या त्यागियों में मदन भैया का क्या असर दिखाई देगा? देखिए, मदन भैया को जिस प्रकार खतौली में सारे वर्गों ने, सारी जातियों ने, वो गुजर समाज से हैं लेकिन त्यागियों ने भी वोट किया, गुजर समाज एकजुट हुआ। मदन भैया के जीतने से गुर्जर समाज में एक बड़ा सम्मान का मैसेज गया है, उन्हें बहुत गर्व महसूस हो रहा है। तो गुर्जर समाज एकजुट होकर हमारी पार्टी के साथ अब जुड़ेगा। जी, तो राजनीतिक जानकार कह रहे हैं कि उस हार को मदन भैया पचा नहीं पाए, इसलिए खतौली जाकर चुनाव लड़ा और जीत गए और एक नया राजनीतिक जीवन दान है उनके लिए। नहीं, देखो, जो काम करने वाले नेता होते हैं मदन भैया जैसे, उनके लिए हार और जीत मायने नहीं रखती। वो हारते हैं तब भी लोगों के काम करवाते हैं और वो सक्षम है इस काम में, लोगों के काम कराने में। चाहे वो विधायक ना रहें और हमारी पार्टी सत्ता में ना रहे तब भी वे लोगों के काम कराते हैं। उनकी तुलना में जो सत्ता में बैठे वे लोगों के काम नहीं कराते।
मदन भैया अपने लोगों के काम कराते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए रेखा जी। जैसा भी रेखा चौधरी जी ने कहा कि मदन भैया की जीत के मायने ये है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो सियासी समीकरण है उसमें बदलाव देखने के लिए मिलेगा, और मदन भैया ज़मीनी नेता हैं, कर्मठ नेता हैं, लोगों के काम आते हैं, इवन वह विपक्षी पार्टियों के लोगों के भी काम आते हैं, उनके भी काम कर देते हैं, और लोग किसी न किसी रूप से उनसे जुड़े हुए रहते हैं। देखते रहिए डेमोक्रेसी मॉनिटर।